नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अगस्त 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस मंथ आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी वर्क लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी होने वाली है, आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही साथ प्रेम संबंध में क्या स्थिति है, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति होने वाली है, ओवरऑल आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने वाली है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो अगस्त 2024 के मंथ में यदि हम देखें तो जिस तरह से प्लैनेट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये मंथ के फर्स्ट हाफ में तो ऐसे ही रहने वाले हैं। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो है वो मंथ के सेकंड हाफ में होने वाला है। इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त 2024 को होगा और सूर्य कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 22 अगस्त को होगा, वो मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 25 अगस्त को होगा, जो कि सिंह राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल का राशि परिवर्तन 26 अगस्त को होने वाला है, जो कि अपनी वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं गोचर की कंडीशंस के आधार पर यह राशिफल आज का आप सुनेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यदि हम देखते हैं तो राशिपति बनते हैं मंगल। ये जन्म कुंडली के सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। सप्तमस्थ मंगल की दृष्टि आपके दशम स्थान पर, आपके लग्न पर और आपके द्वितीय भाव पर पड़ने वाली है। देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये मंथ कई मायनों में बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि लग्नेश का सप्तम भाव में जाना और गुरु भी जो कि पंचमेश होकर के सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। यदि आप लव मैरिज करना चाह रहे थे, प्रेम विवाह के लिए आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो इस मंथ में आपको लव मैरिज से संबंधित कुछ गुड न्यूज देखने में मिल सकती है। यदि आप अपने प्रेम संबंध को मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो इस समय आप अपने पेरेंट्स से इस विषय पर बात कर सकते हैं। उनकी सहमति मिलने की संभावनाएं इस मंथ में आपके लिए बनती हैं। लव रिलेशनशिप में यदि किसी प्रकार की परेशानी थी तो उस परेशानी का सोल्यूशन भी आपको इस मंथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक उग्रता, कुछ हद तक ओवर पॉसेसिव आप हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, तो इस चीज पर बस आपको नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। बाकी विवाह का प्रस्ताव भी आपको इस मंथ में देखने में मिल सकता है। ये भी आपकी कुंडली, गोचर कुंडली जो है वो प्रदर्शित कर रही है। लग्नेश बने हुए मंगल जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो आपके व्यापारिक क्षेत्र में आपका विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारिक क्षेत्र में आपको सम्मान की प्राप्ति हो, नए कॉन्टैक्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बुध और शुक्र की युति, जहां बुध लाभेश होकर के दशम स्थान में बैठे हुए हैं और शुक्र सप्तमेश होकर के दशम स्थान में बैठे हुए हैं। शुक्र विदेश भाव के स्वामी होकर के भी दशम स्थान में बैठे हुए हैं। यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको इंक्रीमेंट इस मंथ में देखने में मिल सकता है। इनकम की वृद्धि या प्रमोशन होता हुआ आपका इस मंथ में प्रदर्शित हो रहा है। स्पेशली 16 अगस्त के बाद में करियर आपका और बढ़ चढ़ करके आपको देखने में मिलेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको आपके द्वारा किए गए कार्यों का क्रेडिट मिलने लगेगा। लोग आपका सम्मान करेंगे। आपका वर्चस्व चारों दिशाओं में इस मंथ में फैलने वाला है। मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप जॉब करते हैं या ऐसी कंपनी में आप जॉब करते हैं जहां पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समूह से मिलते हैं तो आपके लिए मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यदि किसी तरह के ग्रुप डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस इस मंथ में बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभेश बुध का दशम स्थान में गोचर करना कामधेनु योग है। प्रत्येक हर दिन धन का आगमन तो ये व्यापारियों के लिए माना जाएगा। धन का आगमन आपके लिए इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर को लेकर के किसी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी खुद ब खुद सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। व्यापार में भी नए मौके आपको मिलने वाले हैं। व्यापारिक पार्टनर से भी यदि संबंध में कुछ ना कुछ परेशानी थी तो उसका सल्यूशन भी आप अपनी बुद्धिमत्ता से इस मंथ में निकाल सकते हैं। इस बात की संभावनाएं बनती हैं। वर्क प्लेस पर यदि आप सिंगल हैं तो वर्क प्लेस पर आपको कोई आपका पार्टनर मिल जाए या वर्क प्लेस पर आपके एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। यदि आपकी कोई फीमेल बॉस है तो उनसे थोड़ा सा सावधान रखिएगा। उनसे संबंधों में थोड़ा सा दूरी बना करके आपको रखना चाहिए, नहीं तो कुछ हद तक परेशानियां हो सकती हैं। विदेश से जुड़ करके यदि काम करते हैं, विदेश से धन आगमन आपका होता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आपका काम है, कोरियर्स एंड कार्गो का यदि आपका काम है तो आपके लिए मंथ बहुत अच्छा होने वाला है और एक से अधिक माध्यमों से आपको धन का आगमन इस मंथ में हो सकता है। आकस्मिक रूप से धन लाभ भी आपको इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है।
गुरु लाभ के कारक हैं और आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान को देख रहे हैं और लाभेश के साथ केंद्र का संबंध बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मंथ आपके लिए अच्छा है। बड़े धन का आगमन और बड़े धन का संचयन होता हुआ भी आपके लिए इस मंथ में दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय ही आपका व्यतीत होने वाला है, बट 25 अगस्त के बाद में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन साथी के अहंकार में और उनके क्रोध में वृद्धि हो सकती है और संभावना इस बात की है कि उनके क्रोध के कोप का भाजन आपको इस मंथ में बनना पड़ सकता है, जिसके चलते आपकी भी वाणी की कड़वाहट साफ दिखाई दे रही है और घर का माहौल कुछ हद तक कलहपूर्ण हो सकता है। इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा समय निकाल करके यदि आप अपने जीवन साथी के साथ में कहीं घूमने को जाते हैं तो वो करना आपके लिए इस मंथ में काफी अच्छा होगा। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खासी स्थिति तो नहीं बनती, परंतु फिर भी शुक्र जो कि है प्रेम के कारक, वो राशि परिवर्तन करेंगे 25 अगस्त के बाद में, तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो 25 अगस्त के बाद में लव के क्षेत्र में कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको देखने में मिल सकती है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शैक्षिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए मंथ अच्छा है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन इश्यूज रहेंगे, परंतु किसी न किसी नई चीज की यदि आप शुरुआत करना चाहते हैं तो नई चीज की शुरुआत करने के लिए शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए अच्छा बनता है। और यदि हम देखते हैं यात्राओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यात्रा से भी लाभ आपको इस मंथ में देखने में मिल रहा है। यदि आपका काम ट्रैवलिंग से संबंधित है तो यात्रा करके आपको इस मंथ में लाभ देखने को मिल सकता है, या पुरानी की गई यात्राओं से जो बेनिफिट आपको मिलने वाला था वो इस मंथ में आपको देखने में मिल सकता है। शनि चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये शनि की ढैया के रूप में जाना जाता है। तो जब भी चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होगा, आपकी राशि पर होगा, या फिर आपकी राशि से षष्ठ स्थान में होगा, तो आपको इस मंथ में इन ढाई दिनों में, मतलब ओवरऑल 7, 8, 10 दिन आप मान के चल सकते हैं, मानसिक अशांति की स्थिति देखने में मिलने वाली है। और जब चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अमावस्या का दिन होगा, तो उस दिन भी आपको कुछ हद तक मानसिक अशांति हो सकती है। इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर में जाकर के, क्योंकि सावन का मंथ भी चल रहा है, तो शिव जी के मंदिर में नित्य जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद में साफ जल से आप अभिषेक करें तो ये उपाय करना आपके लिए अच्छा होगा। ऋण से यदि आप ग्रसित थे तो ऋण मोचन का पाठ करना भी आपके लिए इस मंथ में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई मुझे देता है। और अगर आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ इस मंथ में संकल्प लेकर के नित्य 7 बार करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यदि आप चाहें तो एक गोल्ड का छल्ला बनवा करके गुरुवार के दिन राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में भी धारण कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भी आपके कई रुके हुए काम बनते हुए मुझे इस मंथ में दिखाई देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का राशिफल। आशा करता हूँ कि वृश्चिक राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो अपने वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।